Hello, dear traders. So, I am trying to teach you the core concept of trading so that आपका कॉन्सेप्ट एलिवेट हो और आप एक मैच्योर ट्रेडर की तरह डिसीजन ले सकें। और इसके लिए आपका मार्केट का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और जब तक मार्केट को एक सेलर के प्रोस्पेक्टिव से आप नहीं अंडरस्टैंड करते हो तो आप नहीं चीजों को समझ पाओगे अच्छे तरीके से। अब क्या है कि कहीं पर भी कोई भी चीज हो रहा है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सेलर। जितने बिग प्लेयर है मार्केट में वो क्या है, सेल करके बैठे हो तो बैठ के कॉल पुट बाई नहीं करते हैं ना। तो इनके क्या कहानी है, किस तरीके से सारा कुछ काम करता है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और आज कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है, इसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नहीं, जो भी मैक्सिमम लोग होते हैं जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे एक्चुअली ऑप्शन बाइंग करते हैं। व्हाट दे डू इज दे बाई एन ऑप्शन। और अगर आप कुछ बाई कर रहे हो इसका मतलब एट द सेम टाइम कोई भी इंसान उसे सेल कर रहा है। आप कॉल बाई करते हो, आपका ये नजरिया होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और आपका पैसा बनने वाला है। एट द सेम टाइम वो स्ट्राइक प्राइस वो आपको कोई बेच रहा है, इसका मतलब उसका ये मानना है कि मार्केट अभी यहां से ऊपर जाने वाला नहीं है, तो इसलिए अपने उसने उस स्ट्राइक को क्या किया, आपसे सेल कर दिया। ये बेसिक लॉजिक होता है। सबसे पहला कि मार्केट पार्टिसिपेंट के नजरिए से अगर सोचे हम तो दो लोग होते हैं। एक होता है बायर और एक होता है सेलर। ध्यान से समझिएगा। और दोनों पैसा कब बनाता है? देयर इज अ पर्सन हु इज बायर इन द मार्केट एंड देयर इज अ पर्सन हु इज सेलर हु इज सेलिंग समथिंग टू यू। क्लियर है? देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर। अब क्या होता है कि पैसे बनाने के लिए क्या चाहिए, आप बाइंग करते हो तो इतना बात तो आपको पता है कि आपके लिए क्या होना चाहिए, मार्केट आपके लिए। आप पैसा तभी बनाओगे जब मार्केट क्या हो आपके लिए। मार्केट होना चाहिए, ट्रेंडिंग होना चाहिए। मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए। ट्रेंडिंग तभी होगा जब आप पैसा तभी बनाओगे जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा। ट्रेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट चाहे तो अप जा रहा हो, अप 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 अप, ये अप ट्रेंड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आपका मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड हो जा रहा है, इसका मतलब आपका पैसा बनेगा। और दूसरा हो सकता है कि मार्केट क्या है, डाउन 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 ऐसा जा रहा है, इस केस में आपका पैसा बनेगा। ये दो सिनेरियो है जहां पे आप पैसा बना सकते हो। आपको ही पता है कि पूरे दिन में या पूरे टाइम ट्रेडिंग सेशन में ये जो घटना होता है वो बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 20% टाइम ही होता है। 30% मैक्स टू मैक्स कंसीडर कर लो आप। लेकिन 70% जो टाइम होता है, 80% टाइम होता है वो मार्केट साइडवेज रहता है। बट एज ए सेलर, सेलर के लिए जब बात करेंगे तो ये पैसा कब बनाता है? सेलर पैसा बना सकता है, ये बना सकता है दोनों ही केस में। मतलब इसका पैसा बनेगा जब होगा ट्रेंडिंग होगा, और साथ ही साथ जब मार्केट होगा साइडवेज तब भी इसका पैसा बनेगा। अब क्या लॉजिक होता है, कैसे पैसा बनता है, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके पैसे दोनों ही केस में बनेंगे। मतलब ये जो बंदा है जिसने सेल किया है, इसके लिए मार्केट अगर ऊपर जा रहा है इसमें भी वो पैसा बना सकता है, आराम से बना सकता है बिना किसी झंझट का। ये पैसा कब बना सकता है? जब मार्केट किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तब भी ये पैसा बना सकता है आराम से बिना किसी दिक्कत का। और ये पैसा कब बना सकता है? जब मार्केट क्या हो, साइडवेज हो, एक जोन में ऐसे अटका हुआ है। तो सबसे अच्छा तो पैसा ये इसी समय बनाता है जब मार्केट कहीं नहीं चल रहा हो, एक जोन में, एक रीजन में मार्केट ऐसा फंस चुका हो, इसमें भी पैसा बनाता है। यानी कि आपके पास पैसा बनाने का जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन है जो कम होता है। सेलर के पास कितने पैसा बनाने के तरीके हैं? वो तीनों केस में पैसा बना सकते हैं। ऊपर जा रहा है तब भी बना सकता है, नीचे जा रहा है तब भी बना रहा है, और साइड में जा रहा है तब भी बना सकता है पैसा। ये तीन केस है जिसमें एक सेलर आपका पैसा बनाते हुए मार्केट में दिख जाएगा। पहली बात ये समझेंगे, मतलब एज ए बायर आपका जो प्रोबेबिलिटी है पैसा कमाने का वो कम है, एज ए सेलर उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा दिया हुआ है। सिंपल सी लॉजिक। बायर चाहे तो अप ट्रेंड में, अप साइड में ट्रेंडिंग मार्केट हो तब पैसा बनेगा, या डाउन साइड में ट्रेंडिंग मार्केट हो तब पैसा बनेगा। सेलर अप साइड में ट्रेंडिंग है तब भी बनाएगा, डाउन साइड में ट्रेंडिंग है तब भी बनाएगा, एंड साइडवेज है तब भी वो पैसा बनाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है कि आप अगर सेलिंग को समझना चाहते हो तो पहले दो चीजों को समझोगे। एक होता है कि मार्केट में लॉन्ग होने का क्या मतलब होता है, बीइंग लॉन्ग इन द मार्केट। बीइंग लॉन्ग इन द मार्केट, इसका क्या मतलब होता है? आप जो जितने भी ऑप्शन बायर हैं, आप क्या होते हो मार्केट में, तो आप मार्केट में लॉन्ग होते हो। व्हाट यू डू, वो यू आर एक्चुअली लॉन्ग इन द मार्केट। तो जो इंसान मार्केट में लॉन्ग है वो क्या करता है? ध्यान से समझिएगा। बाई कॉल, बाई कॉल, और और क्या, और यू बाई अ पुट। You buy a call option or you buy a put option
इट मीन्स यू आर लॉन्ग इन द मार्केट। आप क्या हो रहे हो मार्केट में? आप मार्केट में लॉन्ग हो जा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट में लॉन्ग होना कब बोलेंगे? जब चाहे तो आप कॉल बाई करेंगे या पुट बाई करेंगे, देन यू आर लॉन्ग इन द मार्केट। क्लियर है? तो आप जितने भी ऑप्शन बायर होते हो, चाहे आप कॉल बाई करते हो या पुट बाई करते हो, लॉन्ग होते हो। ऑल्दो आप समझते हो कि आपने पुट बाई किया तो यू आर शॉर्ट इन द मार्केट, बट नहीं नहीं, एक्चुअली इन द टेक्निकल टर्म यू आर लॉन्ग इन द मार्केट, यू आर बाइंग समथिंग, इट मीन्स यू आर लॉन्ग। अब क्या होता है कि जो सेकंड पर्सन होता है जो सेल करता है, उसका क्या मतलब होता है? उसको कहते हैं हम लोग बीइंग शॉर्ट, बीइंग शॉर्ट इन मार्केट। बीइंग शॉर्ट इन मार्केट, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बीइंग शॉर्ट इन द मार्केट? कोई भी इंसान मार्केट में अगर शॉर्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है? तो शॉर्ट कौन करता है? शॉर्ट होता है सेलर। शॉर्ट होता है सेलर। तो शॉर्ट करने वाला क्या करेगा? दो चीजें कर सकता है। जो चीज आप खरीदते हो उसको क्या किया, किसी ने तो बेचा है उस वक्त पे। और अगर किसी ने बेचा है, आपने किसी ने शॉर्ट किया है, यानी क्या किया? वो इधर कॉल को सेल किया है, कॉल को सेल किया है, या फिर क्या किया है? और चाहे तो कॉल को सेल किया, या फिर उसने नेक्स्ट काम क्या किया है? तो अगला काम किया है, वो किया है पुट को सेल किया। उसने पुट ऑप्शन को सेल किया है। चाहे तो कॉल को सेल किया, या क्या किया, या वो पुट को सेल किया। इन दो में से कोई एक काम करता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? कि मार्केट में क्या है? मार्केट में वो शॉर्ट है। मार्केट में वो शॉर्ट है, यानी कि कॉल शॉर्ट करके बैठा है या पुट शॉर्ट करके बैठा है। तो कॉल सेल करेगा या फिर क्या करेगा? पुट ऑप्शन को सेल करेगा, तो हम बोलेंगे क्या? वो मार्केट में शॉर्ट है। इधर कॉल शॉर्ट है या फिर क्या है? पुट शॉर्ट है। क्लियर है? ये लॉजिक क्लियर हुआ? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट इन द मार्केट? कोई भी इंसान मार्केट में लॉन्ग होता है, इसका क्या मतलब होता है? कोई भी इंसान मार्केट में शॉर्ट होता है, इसका क्या मतलब होता है? होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये दो बातें आपके समझ में आ गई। कोई इंसान कॉल को बाई करता है, कॉल में लॉन्ग होता है, इसका मतलब उसका ये मानना होता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है। कोई इंसान पुट बाई करता है, यानी कि पुट में लॉन्ग है, उसका मानना होता है मार्केट नीचे जाने वाला है। लेकिन वहीं पे एट द सेम टाइम कोई भी इंसान है जिसने क्या किया है? जिसने कॉल को सेल किया है। मतलब इसका मानना है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो ऊपर नहीं जाने का मतलब क्या होता है? दो बात होता है। बात नंबर एक होता है कि मार्केट क्या हो जाएगा? मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, तब भी इसका रिजल्ट सही है। और दूसरा क्या हो गया? मार्केट अगर यहाँ पे ऐसा डाउन ट्रेंड हो गया, तब भी जो इसका एनालिसिस हो कैसा है? सही है। तो इसने कॉल सेल किया, इस दोनों केस में क्या करेगा? ये पैसा बच जाएगा इस आदमी का, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गई बात? ये बात क्लियर हो गया? कोई भी इंसान क्या, जो उसने कॉल सेल किया, उसके पास दो कंडीशन है पैसे बनाने का। चाहे तो मार्केट जहां पे वहीं पे साइडवेज रह जाए, या फिर क्या हो जाए? नीचे गिरे। या फिर किसी इंसान ने पुट सेल किया है, इसका मानना है पुट को सेल किया है, यानी कि मार्केट नीचे नहीं गिरने वाला। जितना ऑप्शन चेन या किसी चीज को हम देखते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, उसे हमें इसी नजरिए से देखना पड़ता है। तो कोई भी इंसान अगर पुट सेल किया है, तो पुट सेल करने का मतलब क्या होता है? इसका मानना है कि चाहे तो मार्केट क्या हो गया? मार्केट इसी जगह पे साइडवेज रह गया। यहाँ पे जो मार्केट है आपका क्या रह जा रहा है? साइडवेज रह जा रहा है, इसी पर्टिकुलर जोन में क्या हो गया? अटक चुका है। या फिर इसका दूसरा मानना है कि पुट को सेल किया है। इसने क्या किया है? इसने किया है पुट को सेल किया है। तो मार्केट क्या है? इसका मानना है नीचे नहीं जाएगा। तो नीचे नहीं जाएगा तो इसके लिए क्या होगा? नेक्स्ट कंडीशन होगा, इसके लिए होगा कि ये मानेगा, ये समझेगा कि मार्केट किधर जाएगा? अप ट्रेंड में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये इसका मानना हुआ। जो भी आपका कॉल से पुट सेल करके बैठा है, उसका ये मानना नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। उसके लिए दो चॉइस है वहां पे, दो पर्टिकुलर चॉइस है। वो क्या है? एक उसके हिसाब से है कि मार्केट क्या हो जाए? पुट सेल किया है तो मार्केट नीचे नहीं जाए, यानी कि जहां पे मार्केट है वहीं पे रह जाए, या फिर मार्केट किधर हो जाए? ऊपर जाए। तो इस दोनों ही केस में पैसा बना लेगा, इसके पैसे है वो बच जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है इसमें यहां तक? नहीं? तो लॉन्ग का मतलब क्या होता है? चाहे पुट बाई करते हो या कॉल बाई करते हो, उसको कहते हैं मार्केट में लॉन्ग होना। और शॉर्ट होने का मतलब चाहे कॉल सेल करते हो और पुट सेल करते हो, इसे कहते हैं क्या होना? इसे कहते हैं हम लोग पुट को शॉर्ट, पुट शॉर्ट करना कहते हैं। और पुट शॉर्ट करने वाला का पैसा बनाएगा, चाहे तो मार्केट साइडवेज रह जाए या ऊपर जाए। और कॉल जो शॉर्ट किया है, कॉल को सेल किया है, वो कब पैसा बनाएगा? जब मार्केट जहां है वहीं पे साइडवेज रह जाए, या फिर वहां से नीचे चला जाए। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो सेल करके बैठा है, उसके पास पैसा बनाने का जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं एनएसी का जो ऑप्शन चेन है वहां पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा ये कहानी है वो वहां पे कैसे काम करता है, हम उस चीज को कैसे समझ सकते हैं इससे ऑप्शन चेन के जरिए। यहाँ पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे एनएसी ऑप्शन चेन, यहाँ पे आ जाएगा। और हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया जो इंस्ट्रूमेंट हमारा वो निफ्टी है, और निफ्टी पे हम लोग बात करेंगे। ये हमारा निफ्टी का यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखा हुआ है। यहाँ पे अब सब लोग जानते हैं कि ये हिस्सा होता है, इसे कहते हैं हम लोग इन द मनी कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं? ये मतलब इन द मनी होता है, यानी इसे हम लोग आईटीएम कहते हैं। बहुत बेसिक बेसिक बात है, इसे भी समझेंगे हम लोग। ये जो बाहर सफेद में लिखा हुआ है क्या हो जाता है? ओटीएम हो जाता है, यानी आउट ऑफ द मनी हो जाता है। वहीं पुट के लिए बात करेंगे तो ये हिस्सा क्या हो जाता है? आउट ऑफ द मनी हो जाता है, यानी कि ओटीएम हो जाता है। और इधर जो हिस्सा हो गया ये कैसा हो गया? आईटीएम हो गया, इन द मनी हो गया। छोटा सा पॉइंट अगर और आप नोटिस करते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे, तो आपको दिखेगा कि जो भी इन द मनी होता है इसका प्रीमियम का जो कॉस्ट होता है, जितना आप इन द मनी बढ़ते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे ओटीएम होते जाएंगे इसका प्रीमियम क्या होते जाता है? घटते जाता है। पुट साइड में जैसे जैसे आप ओटीएम होते जाते हैं वैसे वैसे प्रीमियम क्या होते जाता है? कम होते जाता है। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप इन द मनी होते जाएंगे प्रीमियम क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। यहाँ पे ये इसका दाम है वो महंगा होता जाएगा। एट द सेम टाइम जैसे भी निफ्टी चल रहा है कितना? 25,350 पे चल रहा है स्ट्राइक प्राइस पे, तो 25,350 के आसपास में आ जाएंगे ये पर्टिकुलर जोन। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस होगा इसे क्या कहते हैं? कि एट द मनी चल रहा है। ये क्या हो गया? दिस इज द एट द मनी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द एट द मनी कंडीशन। देखोगे ध्यान से, ये कैसा हो गया? एट द मनी हो गया। ध्यान से देखेंगे जरा आप। कब देखेंगे पूरे दिन में, अगर हम बात करें 25,350 का जो प्राइस है, इसमें देखेंगे एटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस है 116 भी करंट चल रहा है। और दिन में क्या होगा? ये 24 पॉइंट घटा है। और ये क्या हुआ? ये हमारा 29 पॉइंट घटा हुआ है। ध्यान से देखिएगा। तो जरा इस तरीके से सोचो कि कोई भी अगर बायर है वो अगर ये भी खरीद के बैठा हुआ है और ये भी खरीद के बैठा हुआ है, कॉल और पुट दोनों सेम है स्ट्राइक का, उसका मानना है किसी डायरेक्शन में जाएगा तो पैसा बनेगा। लेकिन मार्केट कुछ नहीं मूव किया, उसका पैसा नहीं बना। लेकिन एट द सेम टाइम कोई आदमी होगा जो इसको भी बेच के बैठा है और इसको भी बेच के बैठा है, और इसमें जितने पैसे इसके घट गए, यानी कि इसमें 29 रुपया यहाँ घटा और 24 रुपया यहाँ घटा, ये सब किसके खाते में चला गया? ये चला गया आपका जो सेलर होगा उसके खाते में चला गया। थोड़ा सा और इसको बेसिक तरीके से हम समझेंगे, ध्यान से समझिएगा जरा। निफ्टी चल रहा है 25,350, ठीक है? आप ऑप्शन बायर हो, आपको लगा कि निफ्टी आज यहाँ पे हिट करेगा, आपने कुछ टेक्निकल एनालिसिस किया, आपको लगा कि इस पर्टिकुलर जोन तक निफ्टी है, ऐसा में जाएगा इस तरीके से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ तक पहुंचने की काबिलियत रखता है इस पर्टिकुलर जोन पे। तो आप क्या करोगे? एक लॉट खरीदोगे निफ्टी का, जिसका कीमत कितना चल रहा है? 41 रुपीज चल रहा है, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? एक इसके पास 25 होता है और ये कितना हो गया? 41 हो गया। मतलब इसमें अगर 40 से कर दे कितना होगा? 1000 के आसपास मान लो, 100, मतलब 150 रुपए के आसपास जो भी ये लगा इसमें प्रीमियम, ये आपका हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। 10, 25, 30 के आसपास कुछ है। आपने इतना पे किया इसको। आप खरीदते हो कुछ भी तो क्या करते हो? पे करते हो ना। जितना ये चल रहा है एलटीपी इसका चल रहा है, इस एलटीपी जो भी चल रहा है इसे क्या करते हैं? आप इसे देते हो तब जाके आपको वो स्ट्राइक प्राइस मिल जाता है। समझ गए? आपने ले लिया और आपने अब उम्मीद किया कि जो निफ्टी यहाँ पे चल रहा था 350 है, ये बढ़ के कितना हो जाए? आ जाए 550 पे आ जाए। क्लियर सी बात है। अजय 550 में आएगा तो ये प्रीमियम धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इन द मनी की तरफ बढ़ता जाएगा। और इन द मनी की तरफ बढ़ता जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी कि 41 रुपए से जितना ज्यादा होगा इसका कीमत, आप एज ए ऑप्शन बायर आपका हुआ प्रॉफिट। वहीं पे कोई भी इंसान जो सेल करके बैठा है इस चीज को, यानी कि जो आपसे 41 रुपीज में इसने बेचा है, अगर यहीं पे बैठा रहा, जैसे आज के दिन में बात कर ले तो लगभग 17 पॉइंट इसका वैल्यू है, घट गया 17 रुपए, इसका वैल्यू कम हो गया। इसका वैल्यू जितना घटता जाएगा वो किसके पास आएगा? सेलर के पास आएगा। यानी कि सेलर, जो इंसान इसको बेचा होगा, उसका क्या व्यू होगा कि निफ्टी चाहे तो जहां चल रहा है वहीं पे रह जाएगा, या यहाँ से क्या हो जाएगा? वो नीचे की तरफ जाएगा। तभी तो जाके कोई इंसान इसे बेचेगा ना। नहीं तो उसे ही पता है अगर ऊपर जाएगा तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो क्यों बेचेगा? ठीक है? तो कोई बेच रहा है इसका मतलब उसका ओपिनियन तो ये दिया हुआ नीचे जाने का। वैसे ही कोई भी इंसान मान लेते पुट ऑप्शन दिया हुआ है, आप सोच रहे हो 25,150 रुपया दिया हुआ है, यहाँ पे 25,150 का जो पुट ऑप्शन है इसका कीमत चल रहा है लगभग 60 रुपए चल रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो 1500 के आसपास आपका यहाँ पे पड़ जाएगा। अगर आप यहाँ पे लेंगे एक लॉट इसका, अगर बाई करते हैं तो 1500 अराउंड समथिंग पड़ेगा। तो आप अगर एज अ कॉल बायर आप इसे खरीदते हो तो आपका ये क्या नजरिया होता है कि मार्केट किधर होगा? नीचे गिरेगा। लेकिन एट द सेम टाइम कोई इंसान जो इस स्ट्राइक प्राइस को आपसे बेच रहा होगा, जो 25,150 का पुट ऑप्शन बेचा होगा, आपने खरीदा है, तो ऑब्वियस ही बात है किसी ने किसी ने उस प्राइस को बेचा है, वहां पे किसी ने किसी ने उस कीमत को दिया है आपको। तो उसका क्या मानना होगा? उसका ये मानना होगा कि जो निफ्टी दिया हुआ है वो अभी चाहे इतना 25,350 पे चल रहा है इसी जगह पे रहे, या क्या हो जाए? ऊपर की तरफ चला जाए। ऑब्वियस ही बात है, ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा तो इसका कीमत क्या होगा? घटना स्टार्ट करेगा। 60 रुपए से घट के 40, 30, 25 जो भी हो जाएगा। और जितना पैसा घटेगा वो किसके पास आएगा? वो जाएगा आपके सेलर के पास आएगा। क्लियर है? ये बात तो कोई झंझट नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब बहुत ही छोटा सा बात है। एक बात तो समझ गया ना कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप खरीदते हो जितना का, इसमें जितना घटेगा तो सेलर का प्रॉफिट और जितना बढ़ेगा बायर का प्रॉफिट। जैसे ये 41 रुपीज का है, तो ये 41 रुपीज में आपने खरीदा है इसको, एक यूनिट 25 यूनिट खरीदा आपने, जो भी 1000 रुपए लगा आपके, तो इस 41 से जितना प्रीमियम बढ़ेगा तो एज ए बायर आपका प्रॉफिट होगा। और ये 41 से जितना इसका प्रीमियम घटता जाएगा वो सेलर का प्रॉफिट होगा।
तो 41 से घट के मैक्सिमम कितना हो सकता है? घट के जीरो हो सकता है। 41 से घट के कितना हो सकता है? जीरो। यानी कि जिसने ऑप्शन को सेल किया है वो मैक्सिमम पैसा कितना कमा सकता है? 41 रुपीज। लेकिन ऑप्शन बायर ये जो 41 बढ़ना स्टार्ट करेगा तो बढ़ के तो कुछ भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है ना। 41 से बढ़ते हैं ऊपर की तरफ तो लिमिट कुछ है नहीं ना, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। तो जब ये बढ़ना स्टार्ट करेगा तो बढ़ के तो ये कहीं तक भी जा सकता है, कुछ भी वैल्यू है उसको अचीव कर सकता है, कहीं तक जाके ये पहुंच सकता है। ध्यान समझिएगा, किसी भी वैल्यू को अचीव कर सकता है, कहीं तक ये पहुंच सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो ऑप्शन बायर है उसके लिए विनिंग प्रोबेबिलिटी कैसा है? इनफाइनाइट है, कुछ भी अनलिमिटेड है। लेकिन सेलर का प्रीमियम कितना पैसा मिलेगा? जितना आपने पे किया है। तो ध्यान से समझिएगा, आप खरीदने के लिए जो पैसा पे करते हो एक लॉट खरीदने के लिए, वो क्या होता है? प्रीमियम पे किया आपने, एज ए बायर आपने पे किया। वो क्या हो सकता है? दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ एन ऑप्शन सेलर। और वहीं पे ऑप्शन बायर के लिए वो प्रॉफिट इनफाइनाइट है। बट द मार्केट कंडीशन ऐसा होता है, इसमें जो सेलर है उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और बायर के सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कम है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई इंसान पुट ऑप्शन सेल किया है 91 रुपीज में, तो एक्सपायरी तक अगर मान लो ओटीएम रह गया, एक्सपायरी के दिन हम सब जानते हैं कि आउट ऑफ द मनी हो जाता है, उसका प्रीमियम कितना होता है? 5 पे मतलब जीरो का लगभग बराबर हो जाता है। तो ये 91 रुपीज से घट के जीरो हो जाएगा। तो जिसने पुट ऑप्शन को सेल किया वो अगर टिल एक्सपायरी ये ओटीएम ही रह जाता है, तो ये घट के वैल्यू इसका जीरो हो जाएगा और सारा पैसा किसके पास चला जाएगा? सारा का सारा पैसा चला जाएगा आपका ऑप्शन सेलर के पास। लेकिन बायर का वहीं पे 91 रुपीज से जितना घटता जाएगा वो बायर का लॉस होगा। जैसे मान लो कि इस स्ट्राइक को किसी ने खरीदा होता, यहाँ पे 91 रुपीज पे अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसमें कितना हुआ? 26 पॉइंट घट गया। तो कोई भी बायर अगर इसको खरीदा होता तो पर मतलब एक यूनिट पे 26 रुपए की कमी होती है इसके। तो मतलब एक लॉट हो गया 25, मतलब 600-650 रुपए का इसका लॉस यहाँ पे पर लॉट इस जगह पे इसे देखने को मिल रहा होता। समझ के बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये किसका हो गया? बायर का लॉस हो गया। सो सिंपल याद रख सकते हैं, बायर का लॉस इज सेलर का प्रॉफिट। लेकिन सेलर का लॉस इज अ बायर का प्रॉफिट, और वो लॉस इनफाइनाइट हो सकता है। सो आपका लॉस एज एन ऑप्शन बायर, अगर आप बायर साइड में हो तो आपका लॉस मैक्सिमम क्या हो सकता है? जो आपने प्रीमियम पे किया। लेकिन सेलर का लॉस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, दोनों का नजरिया समझ गए। सेलर एंड बायर जो दोनों के दोनों लोग होते हैं, दोनों का मार्केट देखने का नजरिया अलग होता है। किसी ने ये स्ट्राइक प्राइस पुट बेचा है, इसका मतलब उसका मानना है कि मार्केट जहां वहीं रहेगा या इससे ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि प्रीमियम उसका मानना है कि घटेगा यहाँ से। तो घटा तो उसका प्रॉफिट हो गया, और बायर क्या होगा? लॉस। और बायर जिसने सोच के लिया, ये पुट बाई किया, उसके क्या माना था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा और मेरा प्रीमियम 91 से बढ़ेगा और जितना बढ़ेगा और मेरा प्रॉफिट होगा। तो ये दो पार्टिसिपेंट्स, एक बायर है एक सेलर है, दोनों का अपना अपना क्या होता है? नजरिया होता है मार्केट को देखने का। और जो मार्केट होता है, मार्केट इज ड्रिवन बाय द सेलर्स। जितना कुछ देख रहा हूँ ना यहाँ पे, डेटा ऑप्शन चेन को देख रहा हूँ, दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द सेलर नॉट बायर। ये जितना दिख रहा है यहाँ पे, सब किसके डेटा होता है? कैसे एनालिसिस करते हैं? सब सेलर के नजरिए से करता है। तो ये दो लोग हैं, बायर है सेलर है। बायर जो होता है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल सोचता है। अगर पुट बाई किया तो उसका मानना है कि सीधा मार्केट नीचे आएगा। उसके थॉट में ये नहीं कि मार्केट साइडवेज रहेगा, साइडवेज है तो उसका लॉस होगा। उसने कॉल बाई किया तो उसका मानना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, उसका मानना नहीं है, उसके थॉट में नहीं है कि मार्केट साइडवेज रहेगा। लेकिन सेलर अगर उसका मान, उसने पुट को सेल किया है, पुट को सेल किया है, तो उसका मानना है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा या मार्केट साइडवेज रह जाएगा। ठीक है, और नीचे नहीं जाएगा इसका मतलब मार्केट साइडवेज रह जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा। उसने कॉल को सेल किया मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा ये मानना है, यानी कि उसके हिसाब से क्या होगा कि मार्केट जहां है वहीं रहेगा या वहां से नीचे जाएगा। ये दो लोग होते हैं, इनका दो नजरिया होता है, इस तरीके से काम करते हैं। तो ये हमारा बहुत बेसिक सा ऑप्शन सेलिंग एकदम ही जीरो लेवल का ये नॉलेज है। धीरे धीरे करके हम लोग हर एक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, फिर उसे प्रैक्टिस करेंगे, उसे सीखने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं आपका नॉलेज बेस और इनहेंस होगा और मार्केट को देखने का नजरिया आपका और अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा और सही तरीके से आप सेलिंग कर सकते हो, इसमें आप आगे बढ़ सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये कंटेंट आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। अगर आया है, सारी बातों को समझे हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। कोई डाउट है वो भी लिखिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो। एंड विल कम अप विद सम इंटरेस्टिंग नॉलेज इन द कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग करियर।